साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। जिन प्रगणक साथियों ने अपने एचएलबी को कंप्लीट करके फाइनल सबमिट कर दिया है, जिन्होंने अपने संपूर्ण डाटा को सिंक करने के बाद फाइनल सबमिट कर दिया है और अब उन्हें लग रहा है कि मेरी एचएलबी के अंदर कुछ मकान ऐसे थे जिनके डाटा संशोधित करने हैं, तो वो संशोधन भी हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें किसी भी भवन का कोई भी डाटा हमें संशोधित करना है तो किस प्रकार करेंगे। आप देख रहे हो मेरी एचएलओ ऐप के अंदर मैंने सारे भवन को सिंक करके फाइनल सबमिट कर दिया है। तो अब हम, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद हमारे डाटा सुपरवाइजर के पास जाते हैं, सुपरवाइजर के बाद चार्ज अधिकारी के पास ले जाते हैं और हम अब भी हमारे डाटा को संशोधित है वो कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि सभी जो प्रगणक साथी है वो डाटा संशोधन की प्रक्रिया को समझ सके। तो चलो शुरू करते हैं। पहले डाटा अपडेट पर क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पर डेटा अपडेट करें, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमने सारे डाटा को सिंक करके फाइनल सबमिट कर दिया है। इसके बाद में हम सिंक किए हुए डाटा पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सिंक किए हुए सारे डाटा शो हो जाएंगे। हम सबसे पहले भवन नंबर 1 है या लाइन नंबर 1 है उसके डाटा को संशोधित करेंगे। पहले हम इनकी हम नोट डाउन कर लेंगे। भवन संख्या जो 1 है वो स्वयं द्वारा करेंगे। साथ ही इसमें संशोधन करने से पहले हम सारांश देखेंगे। जो भवन नंबर 1 है उसके सारांश जो जानकारी है वो हम देखेंगे कि इसमें क्या हम संशोधित कर रहे हैं। तो पहले सारांश पे जाएंगे, भवन नंबर 1 इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, वो जनगणना मकान है वो गैर आवासीय है और वास्तविक उपयोग गार्डन का स्टोर रूम में है। ये हमने क्वेश्चन में नोट डाउन कर लिया है। अब हम सिंक किए हुए डाटा पे आएंगे। यहाँ पहला ये लाइन नंबर भवन नंबर 1 है। यहाँ एडिट का जो पेंसिल का निशान है इस पे क्लिक करेंगे और सिफारिश कारण स्वयं द्वारा जारी रखेंगे। अगला करके हम हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट। तो ये हमारा 7 नंबर हमने गैर आवासीय भवन हमारा दिखाया हुआ था, इसमें हम संशोधन करके आवासीय कर देंगे। और नीचे हम लोक दिखा देंगे। पहले यहाँ पर गैर आवासीय था और हमने इसको संशोधन करके आवासीय कर दिया है और लोक दिखा दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको सबमिट कर देंगे। लास्ट में पुष्टि करेंगे। अब हमने पुष्टि कर दी। अब हमारा जो डाटा है ये डाटा अपडेट में चला गया है। जो 1 नंबर जो भवन नंबर था, लाइन नंबर 1 था, वो अपडेट में चला गया है। लेकिन बाकी डाटा भी यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। कई बार क्या बाकी डाटा सभी शो नहीं होते। अब हम एक को हमने चेंज कर लिया है, हम किसी भी भवन या लाइन नंबर को हम चेंज कर सकते हैं उसके डाटा को। हमें सिर्फ 1 नंबर वाले को चेंज करना है, उसके बाद में सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट में आ जाएंगे। कई बार साथियों अपडेट में नहीं आते हैं तो हम वापस बैक करेंगे। बैक करके वापस जैसे अपडेट पे क्लिक करा नहीं आया, कई बार साथियों की ऐसी समस्या आती है कि बाकी डाटा नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जो हमने एक पे करेक्शन किया वही शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
वापस बैक जाएंगे। बैक जाके पहले से सिंक किया गया डाटा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक होने के बाद वापस डायरेक्ट यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आकर सीधा डेटा अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे हमारे डाटा वो शो हो जाएंगे। अब हम किसी भी भवन नंबर के डाटा को संशोधित कर सकते हैं। अगर हमने पहले उनके क्वेश्चनों का जवाब हमने दिया है, अब हमें लगता है कि संशोधन करना है, तो हम संशोधित कर सकते हैं किसी भी मकान का। जैसे मुझे लाइन नंबर 34 जनगणना भवन नंबर 33 है, इसके डाटा को संशोधित करना है। मैं यहाँ पर मुखिया का नाम शो नहीं करूँगा क्योंकि ये गोपनीय कार्य है। तो मैं भवन नंबर 33 लाइन नंबर 34 में आ गए हूँ। यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चन का हमें आंसर चेंज करना है वो उसको संशोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट करके हम सभी क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। जो भी हमें क्वेश्चन को संशोधित करना है संशोधित कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में शौचालय की सुलभता 20 नंबर क्वेश्चन में संशोधित करना है, ये पहले था अन्य परिवार के साथ साझा, अब हमें ये करना है केवल परिवार के लिए। ये मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर में चेंज करना था, वो डाटा संशोधित करना है, हम कर सकते हैं। या सार्वजनिक कर सकते हैं, मेरे केस में सार्वजनिक कर देता हूँ मैं। अब अगला करेंगे, नेक्स्ट करते रहेंगे और लास्ट में पुष्टि कर देंगे, सबमिट करेंगे। और अब साथियों इसमें मैं पुष्टि नहीं करूँगा क्योंकि मेरा डाटा बिल्कुल सही है, ये आप सभी को बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब हम पुष्टि करेंगे तो यहाँ से डाटा वो संशोधित हो जाएंगे। इस प्रकार हम अपडेट में जाके किसी भी भवन का कोई भी डाटा है वो हम चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। अब वापस अपडेट में जाएंगे, हमारे पास सारे वापस भवन लाइन नंबर शो हो गए। किसी का भी हमें डाटा अपडेट करना है उसको अपडेट कर सकते हैं। कई बार यहाँ शो नहीं होगा, वही समस्या आ जाएगी, बाकी भवन में शो नहीं हो रहे हैं, तो वही प्रक्रिया हम करेंगे। हम वापस बैक जाएंगे और सिंक डाटा पे क्लिक करके वहां से वापस आके अपडेट में आएंगे। जैसे सिंक डाटा है, इस पे क्लिक करेंगे और हाथों हाथ हम बैक आएंगे। बैक आकर अपडेट डाटा पे आएंगे, हमारे पास सारे भवन है वो शो हो जाएंगे। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप सभी के डाटा को हम चेंज कर सकते हैं जो जिसकी हमें आवश्यकता है। और हमने जो स्टार्टिंग में जो पहला भवन का जो हमने डाटा टेम्परेली चेंज किया था उसको भी वापस सुधार करके सबमिट कर दे, क्योंकि सबसे पहले भवन एक के डाटे को करेक्शन करेंगे तभी बाकी चीज़ें हैं वो सारे के सारे भवन है वो अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।